आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करें पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करें अपने घरों में, अपने बच्चों के जीवन में स्वागत करें पवित्र आत्मा जी का। वही है जो बदल सकता है, वही है जो चेंज कर देता है, वही है जो पल में आम से खास बना देता है। उसने हजारों को बनाया, आज तुम्हें बनाकर भेजेगा। तुम्हारे बच्चों को आम से खास बनाएगा आज। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। पूरे बल से, ताकत से स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। पवित्र आत्मा जी है जो आप गवाहियां सुन रहे हो, वो स्वागत से ही गवाहियां बनती हैं। जब तुम पवित्र आत्मा जी का स्वागत करोगे, मैं बोलता हूं तुम्हारी गवाहियां बन रही हैं। जो तुम्हें लंबे परिश्रम से नहीं मिला, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, वो तुम्हारे पास आएगा। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी जो पृथ्वी पे कंट्रोल करते हैं, जो सब कुछ पल में बदल देते हैं, जो चिन्ह चमत्कार करते हैं, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। उठाओ हाथों को, उठाएं सीधे ऊपर, हाथों को उठाएं और हिलाएं। परमेश्वर प्रभु यीशु के स्वागत, ऊपर सीधे हाथों से परमेश्वर प्रभु यीशु जी के स्वागत के लिए उठाएं, उठाएं हाथों को, उठाएं। परमेश्वर बोलो, परमेश्वर मैं यहां खड़ा हूं परमेश्वर जी आपके स्वागत के लिए। प्रभु यीशु तेरे स्वागत के लिए, प्रभु यीशु तेरे स्वागत के लिए, प्रभु यीशु तेरे स्वागत के लिए। मेरे परमेश्वर खुदावंद, जितने जन हाथों को उठाए खड़े हैं मेरे खुदावंद, वो तेरे लिए प्यासे हैं परमेश्वर जी। प्रभु यीशु वो वैसे प्यासे हैं जैसे अंधा था मेरे खुदावंद, जिसने कुछ नहीं सोचा उसने सीधा अपना हल निकाल लिया। जो बचपन से अंधा था खुदावंद, जो 38 साल का रोगी था, जैसे वो प्यासे थे मेरे परमेश्वर खुदावंद। तेरे सामने तेरे लोग हाथों को हिला रहे हैं आपके स्वागत के लिए मेरे परमेश्वर। स्वागत करें परमेश्वर का, स्वागत करें। वो पीछे 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 पीछे, यस 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 यस। प्रभु यीशु जी का स्वागत करो। वही है, वही है। जहां जहां सूखा तुम्हारे जीवन में, उसके स्वागत करने से वो हरियाली कर देगा। मैं बोलता हूं जहां जहां तुम उदास हो अपने जीवन में, आप अपनी ताकत लगा चुके हो, प्रभु यीशु के स्वागत से ही तुम जीत जाओगे वहां। परमेश्वर प्रभु यीशु जी के स्वागत करने से ही तुम अपने आप को जीते हुए पाओगे। मैं बोल रहा हूं प्रभु यीशु का स्वागत, इसका मतलब पूरे बल से स्वागत करना परमेश्वर का। प्रभु यीशु का स्वागत, आपको पता लोगों ने महंगे परफ्यूम से स्वागत किया और वो जीत गए। आपने बल से उसका स्वागत करना है। उसके स्वागत का मतलब है स्वर्गदूत तुम्हारी ओर। मैं बोलता हूं जहां जहां अनफेवर है, फेवर तुम्हारी ओर आता है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत जब तुम मन से करोगे, अपने बच्चों के जीवन में बड़ी गवाहियों को देखोगे। मैं बोलता हूं तुम्हारे चर्चों में बहुत बड़ी गवाहियां, बहुत बड़ी गवाहियों को देखोगे जब तुम प्रभु यीशु जी का स्वागत करोगे। स्वागत करो अपने घरों पे, स्वागत करो। और जो तुम्हारे इस समय साथ नहीं है, तुम्हारे घर पे है, तुम यहां से स्वागत करो। परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके जीवन को चेंज कर देंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत चेंज कर देंगे, उनको जीवन को चेंज कर देंगे। मैं बोलता हूं
आपने देखा उन्होंने वरदानों को पाया, उन लोगों ने वरदानों को पाया, और वही वरदान जब चमकते हैं तुम्हारे जीवन में तो लोगों को जीवन मिलता है। आमीन। और जब लोगों को जीवन तुम्हारी वजह से मिलता है, तुम्हारे घरों में जीवन सदा बना रहेगा, सदा 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 बना रहेगा। हमने लास्ट वीक क्या पवित्र वचन से जब हम देखते हैं तो दूसरा तिमोथी उसके 4 में हमने देखा था, दूसरी आयत में हमने पढ़ा था, वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, शब्द का प्रचार कर। और जब हम शब्द का प्रचार कर पढ़ते हैं तो शब्द कौन है? अगर हम यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय 1, 3, 4 पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? आद विच शब्द सी, लिखा आद में शब्द था, शब्द परमेश्वर दे नाल सी, शब्द परमेश्वर के संग था, अते शब्द ही परमेश्वर सी, शब्द ही परमेश्वर था है। सब कुछ उससे दे राही रचा गया, बस शब्द ही परमेश्वर, यानी शब्द का प्रचार कर लिखा हुआ है। और यहां क्या पढ़ रहे हम? शब्द कौन है? परमेश्वर। शब्द कौन है? परमेश्वर। तो यहां लिखा है शब्द का प्रचार कर। अब शब्द एक, दूसरा प्रचार, प्रचार करने वाला शब्द और उसका प्रचार, ये दो पॉइंट की बात हो रही है, दो जगह की। शब्द का प्रचार यानी एक जगह पे शब्द है और प्रचार करने वाला दूसरा, तभी प्रचार होगा ना, शब्द का प्रचार। और शब्द कौन है? परमेश्वर। तो कौन सा वो पॉइंट है जिसके बारे में परमेश्वर बताना चाहता है? शब्द का प्रचार कर लिखा हुआ है। दो जन की बात हो रही है, एक शब्द परमेश्वर की, महासामर्थी परमेश्वर की बात हो रही है, क्योंकि शब्द परमेश्वर है और प्रचार करने वाला। अगर इसको इंग्लिश में हम देखते हैं तो लिखा प्रीच द वर्ड। दो जन की बात, यानी एक इस हाथ में शब्द परमेश्वर जी और दूसरे हाथ में प्रचार करने वाला। तभी प्रचार होगा ना, प्रचार करने वाला। अब प्रचार करने वाला शब्द का प्रचार करेगा, प्रचार करने वाला शब्द का प्रचार करेगा, यानी परमेश्वर ही शब्द है, परमेश्वर उसके मुंह से बोलेगा। यही बात हो गई कि परमेश्वर शब्द है और शब्द उसके अंदर से बोलेगा। बोलने वाला कौन है? प्रचारक, प्रचार। अब परमेश्वर उसके अंदर से बोलेगा। परमेश्वर किसके अंदर से बोलेगा? परमेश्वर किसके अंदर से बोलेगा? किसी के भी? परमेश्वर कौन है? शब्द। शब्द कौन है?
परमेश्वर। उदाहरण के लिए आप आ जाओ यहां पे, यहां शब्द परमेश्वर, फॉर एग्जाम्पल एक जन इधर आ जाए, आप आ जाओ कोई भी। अब क्या है, ऊपर आ जाओ। एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ शब्द का प्रचार करने वाला। इसका मतलब क्या है, शब्द का प्रचार कर। शब्द कौन है, परमेश्वर। मतलब शब्द इसके अंदर से, इसके मुंह से बोलेगा, प्रचार ये करेगा प्रचारक। तो ये देखने वाला क्या है इसमें पॉइंट, जो प्रचारक है और यहां परमेश्वर है, उसका शब्द है यहां पे। तो क्या परमेश्वर की कोई डिमांड है, जहां यहां पे कोई भी हो, कैसा भी हो, कभी भी हो, वो जब भी बोलेगा तो परमेश्वर इसके अंदर से आके बोलेगा? क्या ऐसे पॉसिबल है? सुनो 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 ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। यहां कौन है, प्रचारक, शब्द का प्रचार करने वाला। लेकिन शब्द किसके अंदर से प्रचार करेगा, यह बड़ी बात है। क्या यहां पे कोई भी कैसा भी जन हो, तो परमेश्वर आके इसके मुंह से, इसके अंदर से वो प्रचार, वो शब्द की ताकत को दिखाएगा? यहां कोई कैसा भी हो, तो क्या परमेश्वर अपने शब्द की ताकत को दिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। इसीलिए आप सुनते जा रहे हो प्रचार पे प्रचार, प्रचार पे प्रचार सुनते जा रहे हो। जीवन में ये शब्द की जो ताकत है, वो यहां से जाकर वो काम नहीं कर रही। वो ताकत हिट नहीं कर रही, वो ताकत चेंज नहीं कर रही। वो ताकत जिसने बोला समंदर अलग हो जा, और हो गया। जिसने बोला अंधेरा अलग हो जा, वो हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि यहां से जो प्रचार हो रहा है, वहां पे पॉइंट है परमेश्वर, शब्द परमेश्वर का। यानी परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसकी कोई चेकलिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई भी है और प्रचार होगा। परमेश्वर का शब्द जब यहां से निकलेगा तो उसकी ताकत दिखाई देगी। लेकिन क्या बात है कि प्रचार तो सुनते जा रहे हैं, प्रचार करते जा रहे हैं, पर हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम हिब्रू की बाइबल में पढ़ते हैं, हिब्रू की बाइबल में इसी वर्ष को अगर हम पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है प्रीच द वर्ड। और अगर हम प्रीच को क्लिक करते हैं, प्रीच प्रचार को क्लिक करते हैं, तो उसका कोड आता है 2784। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा वो। यहां इसको ध्यान से देखो, क्या कारण है कि प्रचार तो सुन रहे हैं, लेकिन वो ताकत, प्रचार शब्द तो सुन रहे, शब्द की ताकत नहीं काम कर रही। वो शब्द की ताकत जिसने मिट्टी से फल निकाल दिए, वो शब्द की ताकत जो पहाड़ों को, रात को, दिन को अलग कर दिया, चांद सूरज जिसने एक पल में बना दिए, जिसकी ताकत थी, तो 38 साल का रोगी एक पल में ही खड़ा हो गया। जिसकी ताकत थी
4 दिन का मुर्दा एक पल में जिंदा हो गया। वो शब्द की ताकत जिसने विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया। अब क्या है, प्रचार तो सुन रहे हैं, लेकिन वो शब्द की ताकत काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि यहां पे परमेश्वर की चेकलिस्ट है। यहां परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर अगर उसका शब्द आ रहा है तो उसकी चेकलिस्ट भी है। ये नहीं है कि यहां पे जैसे पौलुस ने कहा, 2 तिमोथी 3 उसकी 2 से अगर 6 तक हम पढ़ते हैं, 2 तिमोथियस 3 अध्याय, ध्यान से सुनना। अगर आप इस बात को समझ गए, मैं बोलता हूं तुम जाते ही शब्द की ताकत तुम्हारे घरों में दिखेगी। जाते ही आज तुम्हें वो समझ आएगा जो 20, 25, 50, 100 सालों में नहीं समझ आया कि क्या हुआ, क्या फर्क है कि प्रचार सुन रहे हो लेकिन वो शब्द की ताकत समझ नहीं आ रही, दिख नहीं रही। एक तरफ शब्द की ताकत है कि 38 साल के रोगी को बोला खड़ा हो जा, खड़ा हो गया, और एक शब्द की वही ताकत है कि 38 साल से वो प्रार्थनाएं करते जा रहे हैं, वो कोढ़ी को शुद्ध करने के लिए वो प्रार्थनाएं करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही शब्द की ताकत ने बोला जा चंगा हो जा। वो तुम्हें आज अगर आप समझ गए तो तुम वैसे ही बन के जाने वाले हो कि तुम्हारे अंदर से शब्द निकलेगा और वो वैसे ही ताकत उसकी काम करेगी जैसे तुम्हें चाहिए। किसको चाहिए शब्द की ताकत कि मेरे अंदर से काम करे? किसको चाहिए? अगर आप मन से परमेश्वर को बोल रहे हो, मैं बोलता हूं परमेश्वर यीशु के नाम से तुम्हारे शब्द से आज वही ताकत निकलेगी, वही ताकत निकलेगी। आमीन। लेकिन क्या है, अगर हम देखते हैं कि यहां पे कुछ भी हो, कोई भी हो, नहीं, कोई भी हो, कुछ भी हो, नहीं, वो शब्द जिसके बारे में लिखा है कि शब्द का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, प्रीच द वर्ड, वो कोई भी होगा, नहीं चलेगा। अगर हम हिब्रू में इसको देखते हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, अगर मीडिया को मिल गया है G2784, जहां लिखा है प्रीच का जो कोड है, उसको अगर आप ब्रीफ करोगे इसमें तो ये आपके स्क्रीन पे पहला जो है वो आएगा, और इसी की ट्रांसलेट दूसरा, एक दूत के रूप में कार्य करता। हाँ, पहले इंग्लिश में पढ़े आप। टू ऑफिशिएट एज अ, जो प्रचार, प्रीच द वर्ड, प्रचारक, प्रीच करने वाला, उसको अगर हिब्रू में पढ़ो तो कौन सा वो जन है जिसके मुंह से, अंदर से ये शब्द जब जाएगा और निकलेगा तो वही 38 साल का रोगी खड़ा हो जाएगा, अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, मुर्दा 4 दिन का भी खड़ा हो जाएगा। वो कौन है, वो कैसा होना चाहिए? यहां कंडीशन दी हुई है परमेश्वर ने। ऐसे नहीं है कि कोई भी, कैसा भी नहीं। मैं आपको बोलता हूं ना बार बार कि बी जेन्युइन, एक अच्छे इंसान बनो। क्यों?
वही उसका मूल्य आधार है, वही उसका बेस है। उसके आगे परमेश्वर फिर खुद बना लेता है। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, अगर हम प्रीच को देखते हैं हिब्रू में, उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं हिंदी में, तो उसका क्या मतलब है। इंग्लिश में पहला जो लिखा हुआ है, टू बी हेरल्ड, यहां हिंदी में क्या लिखा है, दूत बनना। लिखा एक दूत बनना, दूत बनना। जो प्रीच प्रचारक है, दूत बनना लिखा है, दूत बनाना नहीं लिखा, दूत बनना है, दूत की नाई बनना है। आगे क्या लिखा है दूसरा, टू ऑफिशिएट एज अ हेरल्ड, एक दूत के रूप में कार्य करना। एक दूत के रूप में काम करना, जिसके अंदर से शब्द निकलेगा और वो शब्द की ताकत दिखाएगा। अपनी शब्द की ताकत दिखती है। लिखा एक दूत बनना, दूत की नाई काम करना। दूत की नाई, दूत वो जो दूसरे को पीछे नहीं खींचता, दूत वो नहीं है कि रिजल्ट जीवन में 0 है और यीशु मसीह से भी समझ में आप ऊपर हो। नहीं, जेलसी नहीं करता दूत। दूत की नाई काम करना है, दूत बनना है, दूत की नाई काम करना। और क्या लिखा है तीसरा, टू प्रोक्लेम आफ्टर द मैनर ऑफ अ हेरल्ड, दूत के ढंग से करना। दोबारा से बोले, दूत के ढंग से प्रचार करना। दूत के ढंग से प्रचार करना। दूत की नाई जब तुम बनोगे, जब तुम पवित्रताई में बने रहोगे, जब तुम जब तुम जेन्युइनिटी के साथ परमेश्वर के आगे खालिसपन के साथ, पवित्र बनके, खालिस बनके, बिना जेलसी के, बिना विरोध के, बिना चुगली के, बिना व्यभिचार के, बिना गंदा बोलने के, बिना लोगों को खींचने के, जब तुम शुरू कर दोगे दूत की नाई बनना, यानी तुम्हें बनना है, बनाना नहीं है तुम्हें किसी ने, तुम्हें बनना है दूत की नाई। दूत की नाई काम करना। ये नहीं सिर्फ मेरा 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 मेरा, नहीं, लोगों के घरों में भी देखना है। लोगों के घरों में भी वो चिट्टे का नशा मौत बन के नाच रहा है। लोगों के घरों में व्यभिचार से टूट रहा है सारा कुछ। और यहां पौलुस क्या बोल रहा है, ओ जा, जो मैंने तेरे ऊपर वरदान इंपार्ट किया है उसको चमका। लेकिन चमकाने की कोशिश कहां हो रही है, सिर्फ अपने घर पे नहीं, अब निकलना है बाहर। तुम जो अपनी ताकत से नहीं कर पाए, जाओ निकलो बाहर। जो गवाहियां आ रही है, कौन लोग हैं जो लोग बाहर निकले लोगों के घरों में, जब उन्होंने देखा यहां नशे की मौत है, जहां व्यभिचार की मौत है, यहां क्लेश की मौत है, जहां जादू टूनों की मौत है, उन्होंने एक जाकर इनविटेशन दिया। वो जैसे यहां पे आए, उनका जीवन स्वर्ग बन गया। और जो लेकर गया था वो स्वर्ग का वो जो आनंद है, उसके घर पे अपने आप आ गया, जिसको वो 20 साल से ढूंढ रहा था। ऐसे नहीं है कि तुम बोलोगे दूत की नाई, दूत की नाई काम करना, दूत की नाई बनना और दूत के ढंग से प्रचार करना। दूत के ढंग से प्रचार करना, ये बहुत बहुत गहरा। फिर
जब तुम अपनी कोशिश में लगे हुए हो, क्या कारण है? आप प्रचार कर रहे हो, अपने घर में अपने लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, अपने मदर फादर को बदलने की कोशिश कर रहे हो, अपने ब्रदर सिस्टर को बदलने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन हो नहीं रहा। सभी बोलते हैं मोस्टली, ओ मैं जब दूसरों के लिए प्रेयर करता हूं, करती हूं, तो एकदम से काम होते हैं, लेकिन पता नहीं की गल मेरे घर। अगर आप एग्री हो तो हाथ को उठाओ, अगर आप एग्री हो। क्या ऐसा लगता है आपको कि जब मेरे घर की बारी आती है क्या होता है? आज तुम्हारे घर की बारी आ चुकी है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का जो शब्द है, परमेश्वर का जो शब्द है, परमेश्वर खुद है। वो परमेश्वर खुद चल के नहीं जाएगा अगर यहां पे करप्शन है। अगर यहां पे पौलुस की जो शेर 4:2 से 6 है, वो उसने लिस्ट भी दी हुई है, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर यहां पे गड़बड़ है तो वो शब्द नहीं यहां से निकलेगा। वो किताब पढ़ रहा है, यहां से वो पढ़ी जा रही है, आप सुन रहे हो, वो यहां से पढ़े जा रहे हैं, लेकिन शब्द इफेक्टिव नहीं हुआ, शब्द ने एक्शन नहीं लिया। शब्द की जो ताकत है वो चल के जब इसके मुंह से निकलेगी, वो सारा शैतान के गढ़ों को चीर देगी। ये कंफर्म है। शब्द की ताकत पे किसी को शक है? कभी भी नहीं। शब्द की ताकत जब निकलती है तो वो बदलाव करती है। शब्द की ताकत जब निकलेगी, वो कब निकलेगी आपको पता? मैं कुछ लिख के लाया हुआ था, 2:6 में अगर आपके पास है जल्दी से पढ़े। 3:2 से 6। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय ਉਹਦੇ 2 वचन ਤੋਂ, क्यों जो मनुख स्वार्थी माया दे लोभी। बेटे लेके आओ आप, इधर आओ पास से। हाँ, क्या क्यों जो मनुख स्वार्थी माया दे लोभी, शेखीबाज, हंकारी, कुफर बकण वाले, मापिया दे अण आज्ञाकार, ना शुक्रे, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दिल, पराई निंदा करन वाले, असंजमी, सखत सुभाव, नेकी दे वैरी, गद्दार, काले, कमंडी, परमेश्वर दे नहीं सगों भोग विलास दे प्यारे होणगे, भगती दा रूप धार के भी ओदी समर्था दे इनकारी होणगे। हाँ, देखो अगर यहाँ पे इतना कुछ पहले ही पड़ा हुआ है, ये सारा कुछ आप पकड़ते जाओ इसको। अगर पहले ही यहाँ पे स्टॉक फुल है, किस चीज का? जो पास्टर जी ने पढ़ा, अभी पास्टर माही ने पढ़ा, क्या आपने सुना? दोबारा से पढ़े। क्यों जो मनुख स्वार्थी, माया दे लोभी, शेखीबाज, हंकारी, कुफर बकण वाले, मापिया दे अण आज्ञाकार, ना शुक्रे, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दिल, पराई निंदा करन वाले, असंजमी, सखत सुभाव, नेकी दे वैरी, यस, गद्दार, काले, कमंडी। सुनो, ये इतना कुछ है, मैं बोलता हूं सारा कुछ छोड़ दो, सारा कुछ। अगर यहाँ पे एक भी कुछ ऐसा है ना, एक भी यहां पॉकेट में डाला हुआ है, एक भी, अगर एक भी कुछ यहां पे ऐसा है, तो यहां से शब्द, जो सुनो ध्यान से, शब्द मूव ही नहीं करेगा यहां से। अगर एक भी कुछ, अभिमान लिखा हुआ यहां पे, अभिमानी, घमंडी, कुछ भी अगर यहां से ऐसा कुछ भी पहले ही
इसके दिल में है, इसके पास है, इसकी आंखों में है, इसके हाथों पे है, इसके दिमाग में है। तो शब्द की वो ताकत नहीं देख पाओगे तुम। शब्द की कंडीशन है, शब्द की कंडीशन है कि जो प्रचार करेगा, जो प्रचार, शब्द का प्रचार कर, शब्द का प्रचार तभी करना है जब मैं जैसे बोलता हूं। पहली कंडीशन क्या है कि खालिस बनो, पवित्र बनो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, ताकि परमेश्वर आपको वरदानों से भरे, ताकि आपको गुणों से भरे। परमेश्वर जैसे उसने लिखा है, दूत बनना, एक दूत की नाई काम करना, एक दूत की नाई प्रचार करना। जब तुम इसको गहराई से, गंभीरता से देखोगे तो शब्द अपने आप, जब यहां से, ये हटा दो, जब यहां से शुरू हो गया पवित्रपन, यहां से दूत की तरह काम करना शुरू हो गया, जब यहां से दूत की तरह, क्या आपको क्या लगता है कि 40 रोजे रख लो और घर में आप अपने माता पिता के साथ बिहेवियर में, आप अपने हस्बैंड के साथ बिहेवियर में क्या कर रहे हो कि मैं 40 रोजे रखे हुए हैं। आप कुछ भी करो, सबसे पहले तुम्हें अपने परिवार में दूत की नाई बनना है। सबसे पहले परिवार में, जब तक तुम्हारा परिवार से नहीं आवाज निकलेगी, हाँ मेरा बाप एक दूत की नाई है, मेरी माँ एक दूत की नाई है, मेरी पत्नी एक दूत की नाई है, मेरा पति एक दूत की नाई है, मेरा बेटा बेटी दूत की नाई है, वो दूत की तरह काम करते हैं। आपके घर से जब तक ये आवाज नहीं आएगी तो सोच लेना, शब्द का प्रचार तुम जितना मर्जी सुन लो, जहां से मर्जी सुन लो, आप समझ रहे हो, तुम्हारे जीवन में केवल वहां से शब्द तलवार की तरह काम करेगा जिनके जीवन में ये कंडीशन आती है, जिनके जीवन में ये लागू होता है कि हाँ शब्द का प्रचार। मैं हर किसी से सुनता हूं, हाँ जी प्रचार, हाँ जी प्रचार सुनते हैं, वचन का प्रचार, बाइबल, पवित्र बाइबल का प्रचार सुनते हैं। लेकिन ध्यान देना, वो वचन का प्रचार, तुम्हारे जीवन में शब्द की ताकत वो तभी काम कर रही है जब दूत की नाई तुम कलीसिया में उतरोगे। तुम्हारी कलीसिया को समझ आनी चाहिए कि हाँ वो दूत की नाई है, अभी दूत दिखता है उसमें, दूत की नाई उनका प्रचार है, दूत की नाई वो काम करते हैं। परमेश्वर हर बार इंसान को अपने पास बुलाने में लगा हुआ है। यहां पे सबसे बड़ी बात परमेश्वर वही बोल रहा है कि बी जेन्युइन, एक अच्छे इंसान बनो, फिर मेरा शब्द जो मेरे प्रचार, शब्द का प्रचार कर, उसने कहा तुम्हारा शब्द निकलेगा, 38 साल का सारा कुछ सीधा हो जाएगा। आपको पता कितने यहां पे मिरेकल हो रहे हैं, लोग डेथ बेड से उठ रहे हैं, डेथ बेड से कहां से, जहां डेविल की वजह से कुछ ऐसे अटैक जो मौत के अटैक है,
परमेश्वर के शब्द से उनको जीवन मिल रहा है। आमीन। परमेश्वर के शब्द से कैसे? जब तुम ये बात को लेकर निकल पड़े कि अब हमें हिदायतों में रहकर वो करना है जिसके लिए हमें चुना गया, जिसके लिए हमें बुलाया गया है, तो फिर अपने आप जीवन में होगा। आमीन। आपको पता, मैं बोलता था कि पिछले 2 वीक पहले क्या हुआ था। 2 वीक पहले हमारे इवेंजलिस्ट थे, उनके बेटे ने फांसी लगा ली थी। कितने लोगों को पता है? मैंने बताया था। वो वहां थे, पुणे में थे। वो हमारे बीच में आज आए हैं अपनी गवाही को देने के लिए। मैं चाहता हूं पहले आप इसको, जो ऑनलाइन गवाही है, उसको आप देखें। क्या हुआ था? अगर आपको आग लगाई थी और फांस ले लिया था उसने, और दुपट्टे को काट के निकाला है पापा जी किसी ने। उसको पता ही नहीं था उसने क्या किया है। रात को 1 बजे तक प्रार्थना कर रही थी, उसी के नाम से मैं प्रार्थना कर रही थी। उतने में फोन आ गया मेरे लड़की का, और मम्मी तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जन्म दिया है, मैं मर रहा हूँ करके पापा जी वो फांस लगाया था। कान को लटका के उसने फांस लगाया, मुंह से पूरा फेस आ गया था पापा जी। इसको और मैं हॉस्पिटल में पापा जी भर्ती करवाई था। मैंने आपको कॉल किया, प्रेयर टावर पे कॉल करके मैं बता दिया मुझे पापा जी से बात कराओ, पापा जी से बात कराओ। उन्होंने तुरंत आपसे बात करवाई पापा जी। आपने प्रेयर की उसी टाइम पे भी 8-8 बजे अपना कॉल आते ही पापा जी मैंने अंदर जाके पूछी तो सचमुच आपने प्रेयर करने के बाद वो होश में आ गया पापा जी, वरना कोई पेशेंट ऐसा बचता नहीं है। और ये गले की हड्डी जो पीछे से हड्डी रहती है उसको जब टच होता है तो कोई भी चांस हो जाते हैं, पैरलेस होता है, पूरा हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं, कोई कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरा तरह बेहोश था पापा जी। धन्यवाद पापा जी, आपने मेरे बच्चों को बचाया। आपकी प्रेयर ने पापा जी, महासामर्थ ने पापा जी बचाया है पापा जी। कैसे धन्यवाद करो परमेश्वर का और आपका। मेरी सेवा आज मुझे फल दे गई पापा। सचमुच आप बोलते हो पापा, वैसे ही हो गए वचन में पापा जी। सुनिए ध्यान से, मैं क्यों बोलता हूं कि जब तुम एक मसे के नीचे एक मन होकर चलोगे, तो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो शब्द की ताकत तुम्हारे घरों में दिखेगी, शब्द की ताकत तुम्हारे बच्चों के जीवन में दिखेगी, शब्द की ताकत जहां तुम अकेले पड़ जाओगे वहां शब्द की ताकत तुम्हें दिखेगी। क्योंकि तुम परमेश्वर के पास जब रहते हो, जब परमेश्वर के साथ चलते हो, तो दूतों की नाई बनना है तुम्हें, दूतों की नाई काम करना है, दूतों की नाई प्रचार करना है, ताकि शब्द तुम्हारे अंदर से वो अपनी ताकत को दिखा सके। जिस ताकत के बारे में आज बात हो रही है, वो ताकत शब्द अपनी ताकत दिखा सके। हुआ क्या था, यहां से ये पुणे चले गए, यहां ये इवेंजलिज्म करते हैं। मेरे हिसाब से ये 5000 से ज्यादा लोगों तक ये परमेश्वर का शब्द पहुंचा चुके हैं। और जब ये वहां पे गए तो इनके बेटे ने इनको फोन किया। उसने कहा कि आपका धन्यवाद मम्मी, आपने मुझे पाला, बड़ा किया, लेकिन आज मैं फांसी लगा रहा हूं। तो इसने मुझे मैसेज भी किया कि उसने ऐसा करने जा रहा है। और उसी टाइम इसको एक और फोन आ रहा है कि उसने फांसी लगा ली है। और वो जो फांसी लगाई थी, जिससे वो फांसी लगाकर लटक गया,
जिससे लगाई थी वो चुनरी थी, वो जब ऐसे गले में उसने डाली और हैंग हो गया तो गले के अंदर चली गई वो। आप सोचो, इतनी जोर से इतनी देर तक वो लटका कि वो गले के अंदर चली गई। अगर आप पिक्चर को देखोगे, वो फोटो दिखाओ, अगर आप फोटो को देखोगे तो उसके गले के अंदर वो निशान बना हुआ, निशान नहीं जख्म बना हुआ है। और जब उसको उतारा गया, लटके हुए को उतारा गया, तो वो काट कर उसको काटा गया। पहले ऐसे नहीं निकली वो रस्सी जो बन गई थी, उसको काटा और फिर निकाला उसको। और जब उसको निकाला, उसके निशान भी पड़ा। अगर आप ध्यान से देखोगे, उसको जूम करो, और वो जो निशान है, वो गहरे जख्म का निशान, वो यही है। ये जो गहरे जख्म का निशान है, इसको जूम करो अगर कर सकते हो आप तो। हाँ, ये वाला, ये नीचे जो इसकी गर्दन के ऊपर जो निशान दिख रहा है, ये रस्सी इसके अंदर जो चली गई। आप सोचो कि कितनी देर वो लटका, कितने वजन से वो लटका कि वो मोटी चुनरी रस्सी उसके अंदर चली गई और काट कर निकाली। और जब ये हालात हुए तो रात को इसका फोन आया मुझे, प्रेयर लाइन पे इसने फोन किया। फिर मैंने इससे बात की, क्या हुआ था बेटा आप बताओ, ताकि सबको पता चले कि शब्द का प्रचार तो हम बोलते हैं कि शब्द का प्रचार करो। मैं बोलता हूं हिदायतों में रहो। क्यों बोलता हूं मैं बोलता हूं एक ही मसे के नीचे रहो। क्यों मैं बोलता हूं पवित्रता में खालस बन के चलो परमेश्वर के साथ। तुम्हारे जीवन में अगर अशुद्ध प्रभाव है, अशुद्धता है यहां से, तो शब्द का प्रचार तो होगा। शब्द नहीं बीच में से आकर अपनी ताकत को दिखाएगा। शब्द की जब ताकत दिखती है तो फिर रिजल्ट ऐसे आप गवाहियों के साथ खड़े होते हैं। कितने लोग जानते हैं इसको, नंदा को, नंदा एवेंजलिस्ट कौन है जो जानता है? कितने लोग? दोनों हाथ उठाकर, उठाओ दोनों हाथ जो जानते हो नंदा एवेंजलिस्ट को। ऑलमोस्ट सभी लोग जानते, पीछे आगे सब। ये पुणे से यहां पे रुकी हुई है, आकर पुणे से। क्यों? इसका भाई यहां पे आया था। हमारी बिल्डिंग देखी आपने कितनी ऊंची है? देखी आपने? वो टॉप से उसने जंप मार दिया था, टॉप से ऊपर से जंप मारा था। और वो बंदा ऊपर से जब जंप मारा उसने, तो उठकर खड़ा होकर चल रहा था वो ऐसे। वो आज यहां पे ही है। वो आपने देखा होगा, दौलत, वो यहां पे सेवा कर रहा है। और वो मेंटली अपसेट था। कितने साल उसको बांध कर रखा था? 8 साल उसको बांध कर रखा हुआ था, 8 साल इसके भाई को। और वो जो यहां इसको लेकर आई है, आज वो सारी सेवा वो यहां पे वो कर रहा है, बाइक चला रहा है, सब कुछ करता है वो। उन्होंने जीवन दे दिया यहां पे, और परमेश्वर के घर में ही उन्होंने जीवन दे दिया। और वो बिल्कुल परफेक्टली ठीक है। अब नहीं, कब से उसने जंप भी इसीलिए मार दिया था क्योंकि वो मेंटली अपसेट था। और वो बिल्कुल ठीक है। और नंदा ने भी जहां पे जीवन दे दिया कि अब मैं परमेश्वर के लिए लोगों के पास ये मैसेज लेकर निकलूंगी। रोज हजारों घरों में जाती है,
डोर टू डोर परमेश्वर के उस मैसेज को लेकर, उस कार्ड को लेकर पोस्टर लगाने के लिए। और जब ये जीवन इसका परमेश्वर के अंदर है, और एक दिन क्या हुआ, अभी 2 हफ्ते पहले जब ये पुणे गई तो क्या हुआ बेटा? पापा जी मैं ऐसे घर पे गई, हाँ, तो दिन भर थोड़ा सा आराम की, हिंदी आपने सही से बोलना है ताकि हाँ जी। लोगों को समझ आए। मैं यहाँ से 19 तारीख को घर पे पापा जी, तो 21 तारीख को घर पहुँची। तो शाम को मैंने ऐसे ही मतलब प्रार्थना में बैठी थी, 10 बजे प्रार्थना कर रही थी, उसी के नाम से मैं प्रार्थना भाई कर रही थी दूसरी पापा जी। वॉल्यूम कम करो, आपको सुनना चाहिए। हाँ जी तो मतलब ऐसी प्रार्थना में बैठी थी, मुझे कुछ पता नहीं था। तो बेटे ऐसे क्या हुआ, जल्दी उसमें तो जाना उसका है। फोन आया मुझे, मम्मी तेरा धन्यवाद, तूने जो मुझे जन्म दिया है और मैं मरने जा रहा हूँ, मैं फांस लगा रहा हूँ। तो मुझे लगा ऐसा कोई नाटक करता होगा, मजा करता होगा। तो मैंने बार बार फोन लगा रही, फिर बाद में उठाया नहीं उसने। तो मैंने तुरंत पहले ननंद को फोन लगाया, तो वो तो नहीं चले गए। फिर बाद में मैं प्रेयर टावर पे फोन किया और वो रिकॉर्डिंग, और मैंने बोल दिया ऐसे ऐसे मेरे बच्चा ऐसा कर रहा है, सच है पता नहीं, जल्दी मुझे पापा जी से मिलवा, बात करवाओ। तो उन्होंने बोला पापा जी अभी, पास्टर जी ने बोले थे पापा जी अभी प्रेयर में है, मैं बाद में बात करवाती हूँ। तो फिर मैंने ननंद को फ़ोन करा, फिर बाद में नंदिवा वो चले गए, उसके घर पे चले गए पापा जी। तो सचमुच ऐसा लटका था, उसने देखा कि वो खुद हैरान हो गए, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब वो गए उन्होंने लटका हुआ देखा। हाँ, तो और कितने देर पहले उसने फोन किया था तुम्हें? जब मैं आपको जब से फोन की उसी बेटे टाइम, कितना समय हो गया था? तो आधा पौन घंटा पूरा हो गया था पापा जी। आधा घंटा? हाँ, उससे ज्यादा भी हो गया था, आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया था पापा जी। उसको लटके हुए कितना टाइम हो गया? लटका हुआ तो आधे घंटे से ज्यादा हुआ था पापा जी, जीसस, आधा घंटे से ज्यादा हुआ था। कहीं कि घर में कोई है ही नहीं था, वो अकेला कैसे, उसको भी पता नहीं कैसे अटैक हो आप गया। सोच सकते हो? हाँ, आधा घंटा एक जवान लड़का लटका हुआ है, आधा घंटा। 2 मिनट में इंसान की डेथ हो जाती है, आधा घंटा आप सोचो। और अगर आप रस्सी का निशान देखोगे, दोबारा से उस फोटो को दिखाओ, रस्सी का निशान देखोगे तो वो यहां पे है, सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट पे वो निशान ऐसे नहीं डलता कि आराम से रस्सी पे ऐसे 2 मिनट में ऐसे किया और इतना बड़ा जख्म बन जाएगा, कभी भी नहीं। आधा घंटा, मैं बोलता हूं 20 मिनट भी वो लटका रहा। तो क्या हुआ फिर जब वो लटका हुआ था? लटका हुआ तो शायद उसका बाप अचानक से अंदर गए, तो उसने लटका हुआ देख के उसको चाकू से काटा। हो काटने के बाद वो मोटा है लड़का, थोड़ा सा वो गिर पड़ा नीचे से, जो लटका है। हाँ, उसे काट के वो फिर ऊपर से काटा उसने? ऊपर से पहले बीच में से काटा, बीच में से उसने वो काट दिया रस्सी हाँ, को। फिर बाद में वो गले का छोड़ दिया, गांठ वाट जो लगाई थी वो। फिर ऐसे ही 5-6 लोगों ने उठा के नहीं, कंबल, जो गले के ऊपर लगा हुआ था उसको कैसे किया? वो उसने काट के ही निकाला पूरा, जो गले के अंदर रस्सी थी वो भी काट के निकाले, उसको काट कर निकाल दिया। हाँ जी, हाँ, काट के निकाले। अच्छा, फिर कंबल में डाल के 5-6 लोगों ने उठा के, वो मेरे ननद नंदेवे जेठ जटानी, वो उन्होंने हॉस्पिटल में लेके गए जब तक। फिर उन्हें वहां भर्ती करके फिर मुझे लेने आए। मैं वहीं गई, तो जहाँ वो जाने से पहले पापा जी उसको जो करंट वरंट लगा रहे, तो बड़े बड़े जो हाथ में, मुझे पता नहीं, मैंने कभी देखी नहीं इसे, उसको सांसें चलाने के लिए उसको ऐसे करंट लगा रहे थे, जो उसके अंदर से मुंह से नली डाल के कुछ निकाल रहे थे, उल्टा करवा रहे थे, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं था, बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था। जो डॉक्टर बोले थे ये पता नहीं बच, अब ये हम तो गारंटी नहीं देते हैं, अगर बच भी जाएगा पापा जी तो हमेशा हमेशा के लिए कोमा में रह जाएगा। अगर वो बोल रहे थे कि अगर ये बच भी गया तो कोमा में रहेगा, और यहाँ हड्डी होती है ना, ये जो गले की, यहाँ जब मिल जाती है तो कोई कुछ भी, कोई शरीर उसका काम नहीं करेगा। वो बोल रहे हैं कि आगे वाली जो गले की हड्डी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ गई है। अच्छा, तो उसने बहुत डराया था, इतना पैसा लगेगा, इतने मशीन में चेक करवाना पड़ेगा उसको, फिर भी हम गारंटी नहीं देते, इसलिए साइन ले लिए मेरी। और फिर मैं तुरंत, आपका फोन आया मुझे पापा जी उसी टाइम पे, अपने सुनो मेरी बात, जब ताकत फेल हो जाएगी ना, तो जो तुम्हें लगता है ना ये वेले हैं, बेकार में है, क्या कर रहे,
पोस्टर लेकर जा रहे हैं जी, कार्ड लेकर जा रहे हैं। जहां बड़ा बड़ा रुपया काम नहीं करता ना, वो फिर यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ पोस्टर काम करता है। आपको क्या लगता है कि ये पुणे से इसका घर है, बच्चे हैं, वो छोड़कर कितने महीने से आप इधर ही हो? 5 महीने हो गए थे। 5 महीने से परमेश्वर का मैसेज लेकर निकले हुए हैं ये लोग। अगर तुम लोग आज यहाँ पे हो तो इन्हीं की बदौलत है। यही लोग गए हैं कार्ड लगाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए। आज आपने गवाही को सुना, वो चिट्टे का नशा छोड़ गया। कैसे? तुम्हारे उस कार्ड ने जीवन बचा लिए हैं। और जब इसने मुझे फोन किया रात को, मुझे प्रेयर लाइन नंबर से फोन आया कि नंदा ऐसे रो रही है, उसका बेटा ऐसे हो गया, फांसी लगा ली है। तो मैंने इसको बोला, मैं तुम्हें अभी तेरे हाथों के ऊपर मैं जीवन रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। तू जाएगी, तेरे बेटे को कुछ भी हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तूने जो पवित्र वचन में लिखा है कि दूतों की नाई काम करना, तूने दूतों की नाई काम किया है। दूत बनना, तू दूत बनने की नाई तू काम किया है। तूने दूतों की नाई लोगों में प्रचार करना, तुम लोगों ने वो किया है। मैं बोलता हूं, जा अंदर, परमेश्वर तेरे बेटे को तू जैसे ही देखेगी उसकी आंखें खुली हुई तुम्हें दिखेंगी। मुझे नहीं पता था कि उसको आधा घंटा हो गया। मुझे नहीं पता था रस्सी उसको काट कर निकाला है। मुझे नहीं पता था डॉक्टर बोल रहा है कि अब उसने अगर कहीं एक पल ये आंखें खोल भी ली तो उसने कभी चलना नहीं है, कभी बोलना नहीं है, वो कोमा में रहेगा, पैरालाइज रहेगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है डॉक्टर के अकॉर्डिंग। अगर आप पिक्चर देखोगे, रीढ़ की हड्डी पे जो कॉलर लगा हुआ है, मीडिया, अगर आप उसको देखोगे आप गुम हो जाते हो भाई। आप ध्यान रखा करो वहां पे जिस काम के लिए आप बैठे हुए हो, उसको चेंज करो फोटो को। ये फोटो नहीं है, गले के ऊपर कॉलर, वो देखो फोटो। ये क्यों बांधा हुआ है गला? क्योंकि उसको पता था अब अगर ये हिलाएगा, हिलाने के काबिल तो है नहीं, लेकिन गलती से भी कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा। सुनो, मैंने उसको बोला कि तुम जब अंदर जाएगी मैं तेरे हाथों के ऊपर माथे पे हाथ रखो और नया जीवन मांगो। हाँ। बस मैंने उतना ही मांगी तो उसने सचमुच पापा जी उसने आंखें खोली। उसने आंखें खोल ली तो डॉक्टर ने बोला था अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने बोला अब ये आराम से जाएगा और तू जल्दी जल्दी इधर आएगी, क्योंकि परमेश्वर का काम बाकी है। और दूसरे और तीसरे दिन में उसकी फोटो दिखाओ, आपके पास है ना, खाना खा रहा है वो, फोटो नहीं है? वो तीसरे चौथे दिन ही वो बैठकर यही वाली दिखाओ जिसमें वो है, जिसमें रस्सी का निशान है। ये कितने दिन की बाद की फोटो है बेटा? 3 दिन 3 दिन के बाद वो आराम से
आप अगर ध्यान से देखोगे उसको, जो बोल रहा था डॉक्टर कि अब इसने उठना नहीं है, अब इसको पैरालाइज हो जाएगा, अब ये बात नहीं कर पाएगा, हिलेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। तो अगर आप उस फोटो को देखोगे, ये 3 दिन की बात है और इसने मुझे भेजी है फोटो। मैंने बोला आप फोटो खींच के भेज, और वो नीचे बैठा हुआ है, थाली रखी हुई है आगे और आराम से बैठा खाने खा रहा है वो। ये 3 दिन पुरानी, उसके बाद 3 दिन पुरानी फोटो है, वो बैठा है, निशान उसके पड़ा हुआ है। कैसा है अब वो? ये फोटो है, ये फोटो है, वो बैठा खाना खा रहा है आराम से। और अब कहां पे है वो? अब कैसा है? ठीक है पापा जी, एकदम बिल्कुल ठीक है अभी वो। अच्छा, हाँ, मैं बोली चल बेटा जाएंगे गवाही देने, तो नहीं मम्मी तू जाके दे दे, मैं नहीं आऊंगा, बाद में कभी जाएंगे। अच्छा, और अभी काम पे? अभी काम कर रहे हैं। काम कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि जब तुम परमेश्वर के वचन का प्रचार, जिसका आज बेस है, अगर आप दूतों की नाई बने रहोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको फॉलोअर नहीं बना रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको एक चर्च नहीं है चला रहा हूं कि चर्च है, लोग आ रहे हैं और रात को प्रेयर करते हो चले जाते हैं। नहीं, परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई है, सेवा लगाई है कि तुम्हें दूतों की नाई बनाना है। मैंने दूतों की नाई, जब तुम लोग दूतों की नाई बनना शुरू हो जाओगे, मैं क्यों बोलता हूं, जेलसी को छोड़ दो, नफरत को छोड़ दो और जेन्युइनिटी के साथ अपने हस्बैंड के साथ रहो, अपनी वाइफ के साथ रहो, अपने पेरेंट्स के साथ रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, एक खालसपन के साथ। जब तुम परमेश्वर के साथ अपनी फैमिली में चलोगे, चर्च में चलोगे, कलीसिया में चलोगे, तो दूतों की नाई परमेश्वर तुम्हें बनाना शुरू कर देगा। आमीन। दूतों की नाई बनना है तुम्हें, दूतों की नाई चलना है, दूतों की नाई काम करना है। काम करने का मतलब क्या है? वही जो तुम परमेश्वर का वचन लेकर निकल चुके हो, जो परमेश्वर का मिशन लेकर निकल चुके हो। जब कैसे हो सकता है कि इसने 5000 घरों में परमेश्वर के उस शब्द को पहुंचाया, तो इसके घर में मौत आ जाएगी? इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल ही नहीं है। परमेश्वर ऐसे कभी नहीं उदासी में लेकर जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि तुम खालसपन में एक ही मसीह के साथ एक मन होकर आप निकल चुके हो उसके मिशन को लेकर। परमेश्वर तुम्हें कभी उदास नहीं होने देगा। आमीन। आपने समझा? अगर शब्द का प्रचार यहां पे गड़बड़ होती, इसी के जीवन में अगर इधर उधर होता, यहां से भी ले हैंड हो रही है, उधर भी कुछ हो रहा है, फिर इधर हो रहा है, फिर ये हो रहा है, उसके साथ जुड़े हो, ये कर रहे हो, तो शब्द की ताकत को ये अपने जीवन में शायद देख ना पाती। सच्चे पापा जी। शब्द की ताकत को देख ना पाती है, क्योंकि ऐसे होता है। अगर शब्द की ताकत को आप देखना चाहते हो, तो दूतों की नाई बनना है, दूतों की नाई काम करना है, दूतों की नाई प्रचार करना है। आपने प्रचार मतलब पास्टर नहीं बनना, प्रचार मतलब उसके शब्द को लेकर निकलना है, ताकि दूसरे लोगों को जीवन दे सको, आप दूसरे लोगों का कारण बन सको। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा जोर कम हो गया, जिस दिन तुम्हारा बल ना काम किया, जिस दिन तुम्हारा पैसा ना काम किया, सब कुछ तुम्हें लगा कि अब तो कुछ भी नहीं है, तो वही पोस्टर की ताकत जो परमेश्वर ने दी है, वो तुम्हारे जीवन में जीवन लेकर आएगी। वो जो तुम्हें लगता है कि फ्री है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये,
घर में घर वाले परेशान हैं, रोज निकल जाती है, पता नहीं क्या करती है, शाम को निकल जाती है, सुबह। वो मिशन है परमेश्वर का, वो शब्द है, शब्द का प्रचार कर। और ध्यान रखो, आज आपने इस बात में बनकर जाना है कि परमेश्वर, मैं दूतों की नाई आज से ही, अगर दूतों की नाई आप चलोगे तो जब शब्द का प्रचार करोगे, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द वो ताकत बन के दूसरे के जीवन में काम करेगा। आमीन। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में क्यों नहीं मुझे काम होता, मेरे जीवन में क्या हुआ, मैं लोगों के जीवन में जब प्रार्थना करता हूं तो काम होता है, लेकिन मेरे जीवन में पूछो इससे, इसके जीवन में हुआ कि नहीं, इसके घर में हुआ कि नहीं, कैसे हुआ। अब ये देखना है कैसे हुआ। जब आप दूतों की नाई बने रहोगे, दूतों की नाई काम करोगे, तो परमेश्वर का शब्द तुम्हारे जीवन में अपनी ताकत को दिखाएगा। फिर आमीन। परमेश्वर का शब्द तुम्हें कभी उदास नहीं होने देगा। परमेश्वर का शब्द तुम्हारे बच्चों को एक कवच में रखेगा। परमेश्वर का शब्द तुम्हारे हस्बैंड को एक कवच में रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम परमेश्वर के लिए चल रहे हो एक मन से, एक मसे में, और तुम्हें मौत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का शब्द तुम्हारे घर से, मैं बार बार बोलता हूं तुम्हें, मौत के साओं को खत्म कर देगा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। उठाओ हाथों को, बोलो, मैं परमेश्वर इस बात को जान चुका हूं, मैं दूतों की नाई चलूंगा, मैं दूतों की नाई बनूंगा। आपने फॉलोअर नहीं बनना, आपने दूत बनना है। आपने दूतों की नाई काम करना है, दूतों की नाई प्रचार करना है, ताकि तुम्हारे जीवन में तुम उस हिस्से को देख सको जिस हिस्से के लिए तुम्हें बनाया है, जिस हिस्से के लिए तुम्हें चुना गया है। आपने इस बात को सदा याद रखना है। आपके नंदा बेटा, क्या आपको क्या लगता है, क्या आप इस विषय में क्या कहना चाहते हो कि क्या आपके जीवन में आपको? आज बचपन से लेकर आज तक मैं संघर्ष में थी पापा जी। जहाँ कहीं मंदिर गई, बहुत सारे मंदिर घूमी, मतलब आनंद पाने के लिए, बच्चों को पाने के लिए, मुझे कहीं भी नहीं मिला पापा जी, कहीं भी नहीं मिला। आप लोगों को क्या बोलना चाहते हो? मैं लोगों को यही बोलती हूँ और बोलती भी हूँ, जहाँ रहते हैं उनको भी मैं समझाती हूँ, जहाँ इधर उधर के बातें मत करो, जो हमारे पापा जी बोलते हैं उन्हीं पर ध्यान दो और एकजुट एक मन होके हमें अपनी मिशन को पूरा करना है। आपने मुझे बोला था कि मैं सॉरी करती हूँ, गलती हो गई, वो क्या बात है? लोगों के बीच में बोलो, क्या था? मैं इसलिए सॉरी मांगती पापा जी, जब भी मैं अभी नहीं बोलना चाहती हूँ, चलो, जो मैं कुछ गलती नहीं करती पापा जी, फिर भी पे गलती लगाई जाती है, क्योंकि मैं आपको पहले बोलते घर से लेकर यहाँ तक जो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ना किसी की, आपको भी पता है मैं किसी की चुगली नहीं करती हूँ, ना किसी कुछ भी नहीं करती। बस मेरा एक ही मकसद होता है, जो सेवा मिले वो करें। आप लोगों को क्या बोलना चाहते हो? लास्ट यही बोलूंगी मैं, बस यहाँ रहते हो जो आते हैं, बस एक मन हो के महासामर्थ्य में बने रहे और अपने शब्दों को, मतलब वचन का पालन करे और आपके पीछे चले, परमेश्वर के पीछे। सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपका जब कुछ नहीं चलेगा तो वही वचन का प्रचार जो पौलुस बोल रहा है, जो पौलुस बोल रहा है कि अपने चमत्कार जो तुम्हें मेरे हाथ रखने से उसने कहा, जो तुम्हें दिया गया उसको चमका। तुम्हारा चमत्कार जिस दिन कुछ नहीं चला, तुम्हारे घर में चलेगा, घर में। ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगता है सबके लिए कर रहे हो, अपने घर में क्या हो गया? कुछ नहीं होगा तुम्हें। जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तुम खालसपन में खड़े हुए हो परमेश्वर के पास, परमेश्वर का शब्द तुम्हें अपनी ताकत दिखाएगा। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे घर में आज से मैं तेरे शब्द की ताकत को मैं देखूंगा। परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन में मैं तेरे शब्द की ताकत को देखूंगा। परमेश्वर
उठाओ हाथों को, खड़े हो जाओ। मैं आपके हाथों के ऊपर मैं बोलता हूं, आज से जो तुम्हें दूध की तरह चलने से रोकते हैं, आज तुम्हारे जीवन से वो जाते रहेंगे। जो तुम्हें दूध की नाई बनने से रोकते हैं, वो तुम्हें आज जाते रहेंगे। आज 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 ही जो तुम्हें रोकते हैं, मैं बोलता हूं, जो लिखा हुआ है, वचन का प्रचार कर। वचन का जब तुम प्रचार करोगे, शब्द का प्रचार, शब्द तुम्हारे अंदर से निकलेगा और लोगों को जीवन देकर लौटेगा वो। मैं बोलता हूं, तुम बोलोगे जिसके लिए, आज बहुत से लोगों के मुझे फोन आ रहे हैं कि हाँ हम आम थे, आज हमारे शब्द से परमेश्वर की ताकत दिख रही है। आज आपके बोलने से परमेश्वर के शब्द की ताकत दिख रही है। वो क्या है? वो यही है जो वरदान मैं आज अभी आपके ऊपर रिलीज करने जा रहा हूं। उठाओ हाथों को, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावंद, दूतों की नाई बनना, परमेश्वर जितने लोग ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं, खुदावंद जी उनको दूतों की नाई बनने से अगर उनके अपने लोग रोक रहे हैं, आज उनके जीवन से उनके मन चेंज हो जाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद दूतों की नाई काम करने से अगर उनके घर वाले रोक रहे हैं, तो उनका आज मन चेंज करता हूं मैं यीशु के नाम से। अगर दूतों की नाई प्रचार करने से उनको रोक रहे हैं, आज उनको फेवर में बोलता हूं मैं। और उनको दूतों की नाई चलने से जो रोक रहे हैं, चाहे वो कोई उनके अपने क्यों नहीं है, परमेश्वर मैं उनके मन को छूता हूं और चेंज करता हूं खुदा, चेंज करता हूं खुदा, चेंज करता हूं खुदा, चेंज करता हूं परमेश्वर। परमेश्वर चेंज इन द नेम ऑफ जीसस। ओ बोलो, मैं दूतों की नाई बनूंगा, मैं दूतों की नाई काम करूंगा, मैं दूतों की नाई चलूंगा, दूतों की नाई में परमेश्वर का प्रचार करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जो परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं परमेश्वर के उस प्रचार को लेकर निकलूंगा, जैसे जैसे खुदावंद तेरे लोग जब लेकर निकले दूतों की नाई, तो उन्होंने शब्द की ताकत को देखा। परमेश्वर मैं तुम्हारे घरों में शब्द की ताकत को रिलीज करता हूं यीशु के नाम। मैं बोलता हूं तुम्हारे बच्चों के जीवन में जो हथकड़ियां डाली हुई, जो दिखती नहीं है, उनके जीवन को बांधा हुआ है, आज मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं उसको, मैं तोड़ता हूं उसको यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ। मैं उसी शब्द से जिसका लिखा है शब्द का प्रचार कर, मैं उसी शब्द से तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के ऊपर मैं महासामर्थी हाथ रखता हूं, और जहां जहां शैतान ने बांधा हुआ है तुम्हारे बच्चों को, मैं बोलता हूं छोड़ इनको यीशु मसीह के नाम से। और तुम्हें बांधा है तुम्हारे बच्चों को व्यभिचार में डाला हुआ है, तुम्हारे बच्चों को ओ बीमारियों में तुम्हें डाला हुआ है, तुम्हें बंधनों में डाला है, तुम्हें फेलियर में डाला है। मैं उस पे आग, महासामर्थ की आग, महासामर्थ की आग से मैं उनकी चीखें सुनता हूं, चीखें, मैं उनकी चीखें सुनता हूं। महासामर्थ की आग उनको जलाए और वो चीखें चिल्लाएं, वो चीखें चिल्लाएं, जहां जहां वो छुपे हुए हैं वो चीखें चिल्लाएं, तुम्हारे घरों से, तुम्हारे अपनों से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे लोगों से वो चीखें चिल्लाएं, जहां जहां वो छुपे हुए हैं। मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु का शब्द जाए और उनको तोड़े, उनको तोड़े,
प्रभु यीशु का शब्द जाए और उनको तोड़े। मैं बोलता हूं, दूतों की नाई जो तुम्हें बनने से रोकते हैं, दूतों की नाई जो तुम्हें चलने से रोकते हैं, दूतों की नाई जो तुम्हें परमेश्वर का प्रचार करने से रोकते हैं, उसका मैसेज लेकर जाने से रोकते हैं, मैं उनको तोड़ता हूं यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। जहां जहां दुष्ट छुपा हुआ है, मैं उस दुष्ट को खींचता हूं, उस दुष्ट को मैं तुम जहां जहां छिपे हुए हो, मैं तुम्हें खींचता हूं, मैं तुम्हें खींचता हूं, मैं तुम्हें खींचता हूं, मैं तुम्हें खींचता हूं। अशुद्ध प्रभाव और जादू टूने करने वालों, छोड़ो इनके घरों को। जीसस। अशुद्ध आत्माएं तुम पे आग पड़े। नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। और तुम पे आग जाए, वो पीछे 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 तुम्हारे हाथों पे आग चले और तुम चलो। और जहां जहां छिपे बैठे हो, अशुद्ध प्रभाव टूट जाए तुम्हारे जीवन से, अशुद्ध प्रभाव टूट जाए, जाते रहे टूट जाए। स्वर्गदूत तुम्हें तोड़े, तुम्हें तोड़े 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 तोड़े। तुम जहां जहां छिपे हुए इनके घरों से निकलो, निकलो निकलो, इनके शरीरों से निकलो, निकलो 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 निकलो। तुम्हें खींचता हूं मैं तुम्हें इनके घरों से, इनके शरीरों से, इनके बच्चों से, इनके बच्चों से, इनके फायदे से मैं तुम्हें खींचता हूं, मैं तुम्हें खींचता हूं, मैं तुम्हें खींचता हूं, खींचता हूं, खींचता हूं। चलो 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 चलो। मैं तुम्हें मारता हूं, मैं तुम्हें मारता हूं, मैं तुम्हें जलाता हूं, मैं आग के गोले देता हूं। जादू टूने करने वालों, चलो 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 चलो, उठो उठो, इनके घरों से, इनकी हड्डियों से, इनके गले से बाहर आओ, इनके पेट से जादू टूने। चलो 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 चलो, रिश्तेदारों के जादू टूने, तांत्रिकों के जादू टूने, गले के जादू टूने, गले के जादू टूने। मैं तुम्हें रिमूव करता हूं, मैं तुम्हें खींचता हूं इनके गलों से, इनकी हड्डियों से, हड्डियों से, हड्डियों से मैं तुम्हें खींचता हूं, मैं खींचता हूं तुम्हें, खींचता हूं मैं तुम्हें, मैं तुम्हें खींचता हूं, मैं तुम्हें मारता हूं, मैं तुम्हारी हड्डियों पे, मैं तुम्हारी हड्डियों पे मारता हूं। चलो 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 चलो, इनके घर के अंदर से जो दबाए गए जादू टूने, जो दबाए गए जादू टूने, वो निकले 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 निकले। मेरा शब्द प्रभु यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, वो जलाए उसको, चाहे वो और 12 साल से तुम बंधे हुए, चलो छोड़ो इनको। तुम 36 साल से बंधे हुए,
चलो 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 और छुपे हुए इनके गर्भ के अंदर मैं आज तुम्हारे उस हिस्से को अगर कुछ खिलाया हुआ है मैं मारता हूं उस जगह पे जहां जादू टूने से प्रभाव है, जहां खिलाया पिलाया का प्रभाव है। आज 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 वो जाता रहेगा, क्योंकि मैं इनको दूतों की नाई बनता हुआ देख रहा हूं। शैतान में इनको दूतों की नाई बनेंगे, दूतों की नाई बनेंगे, दूतों की नाई बनेंगे, दूतों की नाई बनेंगे, दूतों की नाई बनेंगे। ये दूतों की नाई बनेंगे और दूतों की नाई काम करेंगे। ये दूतों की नाई काम करेंगे और ये दूतों की नाई प्रचार करेंगे। दूतों की नाई तुम प्रचार करोगे, वो पीछे 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 जादू टोने तुम्हारे घरों में दबाएंगे। आज उखड़ जाएंगे। आज 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 मैं बोलता हूं वचन का प्रचार कर लिखा है। तुम वैसे बनोगे जैसे तुम्हारे मुंह से शब्द जब निकलेगा लोगों को 38 साल के रोगी को वो चंगा कर देगा। तुम्हारे मुंह से जब शब्द निकलेगा 12 साल से जो रोगी होगा वो चंगा हो जाएगा। वैसा 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 जैसे लिखा है दूतों की नाई, दूतों की नाई, दूतों की नाई, दूतों की नाई। मैं तुम्हारे कर्ज तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम्हें किसी ने बोला है कर्ज के लिए, शराब के लिए, आज यीशु के लहू से तोड़ता हूं, प्रभु यीशु के लहू से तोड़ता हूं मैं। जीसस स्वर्गदूत तुम्हें मारे, उस हिस्से में मारे जहां बंधा हुआ है, जहां जादू टूनों से बंधा है। स्वर्गदूत मारे 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 आजाद करे यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर का महासामर्थ तुम्हारे घरों में बड़े गोले की नाई उतरे और वो तोड़े जो हिस्सा शैतान ने पकड़ा हुआ है उसको तोड़े, उसको आजाद करे। जो चर्च फेल हो रहे हैं, बार बार तुम्हारे चर्च फेल हो रहे हैं, आज वही शब्द मैं बोलता हूं जो लिखा है दूतों की नाई, दूतों की नाई वो तुम्हें बनाएगा। आज 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 उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। परमेश्वर खुदावंद आज दूतों की नाई जैसे आपने लिखा है खुदावंद के परमेश्वर शब्द का प्रचार, शब्द तभी काम करेगा, शब्द तभी उसकी ताकत को लोग देखेंगे जब दूतों की नाई तुम काम करोगे। मैं बोलता हूं आज तुम दूतों की नाई बनकर जाओगे यीशु के नाम। अगर तुम्हारे अंदर आज जेलसी की आत्मा काम कर रही है, मैं उसको निकालता हूं यीशु के नाम से। आज तुम्हारे अंदर जो पौलुस ने बोला है, मैं बोलता हूं वो सब तुम्हारे अंदर से आज हटाता हूं यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को, तुम दूतों की नाई बनोगे, तुम दूतों की नाई काम करोगे। अगर तुम्हें आज तक समझ नहीं आया कि शब्द मैं प्रचार करता हूं, करती हूं, आज के बाद वो शब्द तुम्हारे प्रचार की ताकत से दिखेगा लोगों को। उठाओ हाथों को, उठाओ। तुम्हारा बोला गया शब्द परमेश्वर प्रभु यीशु के महासामर्थ से मैं छूता हूं और मैं बोलता हूं, तुम्हारा बोला गया शब्द
इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। और शब्द की ताकत देखेंगे लोग शब्द की ताकत को देखेंगे। उठाओ हाथों को, तुम्हारे घरों पे मैं उस शब्द की ताकत को बोलता हूं और तुम्हारी बीमारियां जाती रहे, तुम्हारे कर्ज शराब टूट जाए यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस तुम्हारे फेलियर जाते रहे, नशे की गंदी आत्माएं जाती रहे, ड्रग्स की आत्माएं जाती रहे यीशु के नाम से। ड्रग्स की आत्माएं जाती रहे। तुम जहां जहां उस इनविटेशन को लेकर जाओ और शब्द की ताकत वहां काम करे यीशु के नाम से। उठाओ, मैं तुम्हारे हाथों को छूता हूं, महासामर से भरता हूं, महासामर से भरता हूं। मैं बोलता हूं आज के बाद, उठाओ हाथों को, आज के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से महासामर से मैं बोलता हूं तुम्हारे शब्द दूतों की नाई यीशु मसीह के नाम से। और आज से तुम दूतों की नाई काम करोगे। तुम दूतों की नाई यहां से बनकर जा रहे हो यीशु के नाम से। परमेश्वर जो कुछ अधूरा है आज इनके जीवन में वो पूरा हो यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। परमेश्वर वो जिसके लिए तूने इनको बुलाया है मैं इनको छूता हूं खुदा, छूता हूं इनके हाथों के मैं छूता हूं। और परमेश्वर मैं बोलता हूं परमेश्वर जी तेरा शब्द आज इनके जीवन से, इनके शब्दों से अपनी ताकत को दिखाए और इनके घरों को आजाद करे खुदा, इनके बच्चों को आजाद करे, इनके चर्चों को आजाद करे, इनके मिराकल को आजाद करे, इनकी नई कलीसियाओं को आजाद करे, इनके बिजनेस को आजाद करे, इनके फाइनेंस को आजाद करे। और इनके बच्चों के ब्लड से नशे जाते रहे, हड्डियों नशे जाते रहे, डिसऑनर इनके घरों से जाता रहे, इनकी कलीसियाओं से डिसऑनर जाता रहे यीशु के नाम से। परमेश्वर खुदावंद तेरे स्वर्गदूत अभी इनको छुए, इनके बच्चों को छुए, इनके घरों को छुए, इनके शब्दों को छुए। मेरे परमेश्वर तेरी ताकत इनके घर जाते ही मेरे परमेश्वर इनके शब्दों से तेरे शब्द की ताकत जाहिर हो यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को। जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर खुदावन जी आपकी दया इनके घरों पे, इनके जीवन में, परमेश्वर इनके बच्चों के ऊपर, तेरे दास तेरी दासियों के ऊपर, और खुदावन तेरे जितने विश्वास करने वाले लोग हैं मेरे परमेश्वर, और खुदावन तेरे एवेंजलिस्ट जो जितने लोग मेरे परमेश्वर तेरे इस शब्द को लेकर जा रहे हैं खुदावन, उन इनविटेशन को लेकर जा रहे हैं, बुक्स पोस्टर को लेकर जा रहे हैं, कार्ड को, तेरी दया पूरे बल से उनके घरों में बच्चों पे सदा बनी रहे यीशु के नाम में। परमेश्वर खुदावन जी शब्द का प्रचार मेरे परमेश्वर वो उस लेवल को ये आज के बाद सदा बनाए रखे मेरे खुदावन, जो आपने लिखा है कि दूतों की नाई खुदावन। परमेश्वर लोग जब इनको आज से देखें वो बोले तुम्हारे शब्दों से और तुम्हारे कामों से, तुम्हारे चेहरे से, दूतों की नाई हमें लगता है, दूतों की नाई पर खुदावन पवित्र आत्मा जी इनका जाना, इनका रहना, इनके सब हिस्सों पे पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूत कंट्रोल करे मेरे परमेश्वर। आपकी दया बड़े बल से सदा बनी रहे मेरे खुदावन, और परमेश्वर आपका तरस इन पे बना रहे।
परमेश्वर प्रभु यीशु जी सब योजनाएं, सब बातों को, इनकी सब योजनाएं मेरे खुदावंद, हमारी सब योजनाएं, सब बातों को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु यीशु। आपके पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। देगा खुदाया महाअभिषेक मेरा बढ़िया सहारा, सदा छुटकारा। सुनिए बात ध्यान से। आपको पता है आज के बाद आपने हमेशा उस हिस्से में रहना है जो हिस्सा आपको पवित्रता की ओर लेके जाता है, जो दूतों की नाई बनने की ओर लेके जाता है। अगर आप रोज रोज उस हिस्से में बने रहोगे तो तुम्हारे शब्द से, तुम्हारे प्रचार से जब शब्द निकलेगा वो ताकत को दिखाएगा जो 38 साल को रोगी को खड़ा कर देगा। और ये आपने क्या सुना आज, वो तुम्हारा जाना ऐसे नहीं है, तुम्हारा उस मिशन का हिस्सा बनना ऐसे नहीं है। वो उस समय तुम्हारे काम आता है जहां तुम्हारा सब कुछ अटका हुआ है, जहां सब कुछ बंधा हुआ है, जहां सब कुछ रुका हुआ है। जब तुम लोगों को छुड़ाओगे तुम्हारे बच्चे अपने आप छूट जाएंगे। और ध्यान रखे, एक बात को आपने ध्यान से सुनना, सब लोग सुनो। आपको पता शब्द की ताकत कहां से रिलीज हुई थी? पवित्र वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो कहां से, कहां पे जब शब्द की ताकत खत्म हो गई, काम नहीं कर रही थी, तो दोबारा शब्द की ताकत कहां से शुरू हुई थी? यरूशलेम से। पता है आपको? कितने लोगों को पता है? हाथ खड़े करो। वो पीछे, वो लास्ट वाले लोग। कहां शुरू हुई थी शब्द की ताकत? यरूशलेम से। और आपको पता, कितने लोगों को पता पिछली बार यरूशलेम जब मैं गया था तो आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट लेटर जो आपने लिखी थी वो मैं लेकर गया था। कितने लोगों को पता है? जीसस। आपको पता है उसमें सिर्फ 3-4% छोड़कर जितने लोगों की प्रार्थनाएं लिखी हुई मैं यहां से, इंडिया से वहां लेकर गया था, आज भी पड़ी हुई है वहां पे परमेश्वर के शहर में, परमेश्वर के वहां जहां शब्द की ताकत 36 साल के रोगी को चंगा करती थी, आज भी तुम्हारी वहां पड़ी हुई है। और जो 1-2% रह गए होंगे, बाकी सबकी प्रार्थनाएं पूरी हो चुकी वहां से, सबकी, एक भी जन की ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी नहीं हुई। जितने लोगों ने लिखकर भेजी है, क्योंकि शब्द की ताकत इस पृथ्वी के ऊपर यरूशलेम से ही शुरू हुई थी। यरूशलेम में क्या हुआ था? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था। और यरूशलेम में क्या हुआ? परमेश्वर ने अपना लहू बहाया था, अपना क्रूस हमारे लिए बहा दिया, तुम्हारे लिए। इन्हीं दिनों में वो तैयारी चल रही थी जब परमेश्वर ने अपना क्रूस उठाया था। कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर का लहू वहां उस कलवरी के पहाड़ पर वो जब बहा तो तुम और मैं छूटा? कितने लोगों को पता है? परमेश्वर ने लहू बहाया यरूशलेम में। आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने जा रहा हूं मैं। अगले हफ्ते में जो लोग यहां पे होंगे, आपको पता, मैं यरूशलेम से कलवरी के पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर जहां लहू बहा था, तुम्हारे ऊपर हाथ रखूंगा मैं यहां पे। नेक्स्ट थर्सडे को मैं यरूशलेम उस कलवरी के पहाड़ पे
जहां लहू, जहां शब्द की ताकत 38 साल के रोगी को एक शब्द में खड़ा कर देती है, जहां 4 दिन के मुर्दे को परमेश्वर ने उस शब्द से खड़ा कर दिया। तुम्हारी प्रार्थना रिक्वेस्ट जितने लोगों ने आज दी है, लिखी है, वो सारी प्रार्थनाएं, आपको पता है, आपको एक पेपर मिलता था, कितने लोगों को पता है, एक पर्चा मिलता है आपको यहां पे, व्हाइट पेपर, उसमें प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखते हो, वो सारी तुम्हारी प्रार्थना रिक्वेस्ट यरूशलेम जाएंगी वहां पे। और आपको पता, जहां प्रभु यीशु अपना लहू बहाया, वहां वो प्रार्थना रिक्वेस्ट उस कलवरी के पहाड़ को जो तुमने आपने हाथों से लिखा है, वो जब छुएंगे बड़े चमत्कार देखोगे। आमीन, बड़े चमत्कार देखोगे तुम। आमीन। नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा वीक होने जा रहा है, बहुत बड़ा वीक। तुम यहां पे जो तुम्हें लगता है कभी चंगा नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, छूट नहीं सकता, अगले हफ्ते ले आओ, क्योंकि कलवरी के पहाड़ पे मैं उस टाइम, इस टाइम पे वहां होऊंगा और वहां से तुम्हें छूऊंगा मैं, यीशु कहला। आमीन। और जब तुम्हारे ऊपर वो हाथ आएगा, तुम्हारे जीवन चेंज कर देगा। आमीन। तुम्हारे उस शब्द की ताकत को, जिस शब्द की ताकत को तुम यहां पे देख रहे हो, 100 गुना बढ़ने जा रही है। आमीन। परमेश्वर मुझे बुला रहे हैं और मैं जा रहा हूं प्रार्थना के लिए, क्योंकि वो दिन आ रहा है, ईस्टर, जब परमेश्वर ने अपना क्रूस लिया, मौत को फतेह पाई और जिंदा होकर स्वर्ग चले गए। उस शहर में जहां स्वर्गदूत उतरते हैं, जहां स्वर्गदूत, बाइबल पवित्र वचन के अंदर लिखा है कि स्वर्गदूत उतरते हैं स्वर्ग से, और उस शहर में जहां परमेश्वर ने अपने शब्द की ताकत को दिखाया लोगों को। आपने फास्टिंग में रहना है, ये सोमवार से आपने फास्टिंग करनी है, लगातार आपने फास्टिंग में रहना है, ताकि जो परमेश्वर का मिशन हम लेकर निकले हैं, और आपके लिए आपकी लिखी हुई प्रार्थना रिक्वेस्ट, अगर आपने नहीं लिखी, आज लिख सकते हो, आप लिखकर आप व्हाट्सएप से भेज सकते हो, अगर आप भूल गए हो, नहीं तो आपने लिखनी है। नेक्स्ट वीक आप जब यहां पे होंगे, और ध्यान रखना, यहां पे एक बूथ लगा होगा जहां आपने अपनी फोटो खिंचवानी है, वो फोटो मेरे पास आएगी नेक्स्ट वीक, इमीडिएट उस पे आपको मिराकल मिलेगा, इमीडिएट उसी समय। क्यों? क्योंकि वो शहर जहां से इस शब्द की ताकत को रिलीज किया गया, तुम देखोगे बड़े चमत्कारों को यीशु में। कितने लोग यरूशलेम को जानते हैं? यरूशलेम का नाम सुना है, परमेश्वर के शहर का नाम। वो पीछे यरूशलेम, जहां इस पृथ्वी की ताकत शब्द परमेश्वर ने रिलीज किए, और बड़े मिराकल लोग देखे। आज भी जो आप देख रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु पूरी दुनिया में हर जगह पे मिराकल हो रहे हैं। तुम्हारे घर की तस्वीरें, तुम्हारे बच्चों की तस्वीरें, तुम्हारे चर्च की तस्वीरें, तुम्हारे मदर फादर हस्बैंड वाइफ की तस्वीरें यरूशलेम जा रही हैं यीशु मसीह के नाम से।
मैं बोलता हूं एक भी अब खाली नहीं वापस आएगा। और जितने लोग सुनिए उस मिशन को लेकर निकलेंगे उनके लिए बड़ा वाला बड़ा वाला बड़ा वाला बड़ा वाला बड़ा वाला मिराकल तुम्हारे साथ होना ही होना है। मैं बोलता हूं तुम्हारे साथ होना ही होना है, कन्फर्म होना है तुम्हारे साथ, कन्फर्म। जो लोग परमेश्वर के पोस्टर कार्ड और उस बुक्स को लोगों के घरों में पहुंचाएंगे, ये हफ्ता बहुत बड़ा होने वाला तुम्हारे लिए। तुम बहुत बड़े मिराकल को देखने जा रहे हो, बहुत बड़े चमत्कारों को देखने जा रहे हो यीशु मसीह। और सुनो, आज जिनको अपॉइंटमेंट दी गई है वो इस मीटिंग के बाद मेरे घर पे आएंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आपने बोलकर भेजना है, ताकि आपको एक टोकन नंबर इशू किया जाएगा और आपने उसी टोकन से आप मुझे मिल सकते हो। और सुनो, अगर आप फोन कर रहे हो, मैं उठा नहीं रहा हूं, मैं आपके नंबर पे प्रेयर कर रहा हूं, अपने प्रेयर लाइन पे फोन करना है। अगर आपको इमरजेंसी है, मुझसे बात करनी है। और ऐसे नहीं कि आप एक फोन करोगे और फिर बोलोगे नहीं जी मैंने किया था। आपको पता 5000 से ज्यादा मुझे फोन आ रहे हैं अकेले, और व्हाट्सएप कितने आ रहे हैं, प्रेयर लाइन पे अलग आ रहे हैं। आपने ध्यान रखना है कि हम, आपको लगता है शायद नहीं जी वो संत जी पता नहीं कहां समोसे खा रहे होंगे बेले, ऐसा नहीं है। आपने इस बात को समझना है ताकि आपके अंदर ना हो, ओ जी मैंने फोन किया था आपने उठाया ही नहीं। आपने लगातार करना है। अगर आपको इमरजेंसी बात करनी है, प्रेयर लाइन पे लगातार वो बोलते हैं, मुझे वॉइस मैसेज करते हो, लो जी हमने प्रेयर लाइन पे 4 फोन किए उठाए नहीं, वहां 40 और लाइन में लगे हुए भी। दूसरे नंबर पे करो, तीसरे पे करो, चौथे पे करो, 5वें पे करो, कितने नंबर दिए हुए। जब अलग नंबर पे करोगे आपको उठाया जाएगा आपका फोन, उसी समय बात होगी। लेकिन आप एक पे ही करते जा रहे हो, ऐसे नहीं, अलग नंबर पे फोन करो। दूसरे स्क्रीन पे आ रहे हैं नंबर, उन पे फोन करो। अगर आपको कुछ भी मुझसे बात करनी है, आप मिलना चाहते हो, इमरजेंसी है, कुछ भी है, आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने प्रेयर करवानी है, कुछ भी है, सब कुछ होगा। आपने धीरज से बने रहना है। और ध्यान रहे, बार बार मैं बोलता हूं, एक ही मसे के नीचे बनो। एक ही शब्द जब तुम्हारे जीवन में जाएगा दूतों की नाई, तो शब्द अपनी ताकत दिखाएगा फिर। और जो लोग प्रेयर शॉल लेना चाहते हैं वो मुझे बोलकर भेजेंगे। और सुनो, एक गुड न्यूज बहुत बड़ी, आपके घर में एक एक के घर में वो अनॉइंटिंग ऑयल जो क्रॉस वाली है, मेरे आते 21 का है, कलवरी के लहू से आपके एक एक के घर में वो जो क्रॉस वाली बोतल, गत्समनी बाग का जो ऑयल है वो जाना है। और इजराइल का प्रेयर शॉल, प्रेयर रुमाल तुम्हारे हर एक के घरों में जाना है, चाहे 10-20 हजार क्यों नहीं है। मेरे आते ही हर एक के घर में हर एक को तसल्ली से ऐसे बिठाया जाएगा, एक एक को वो दिया जाएगा। मैं बोलता हूं तैयारी कर लो, 21 को तुम्हारे, वो बोलते ना लॉटरी, या मां सामर्थ की लॉटरी निकलेगी तुम्हारी। परमेश्वर के घर से वो जब जैसे ही वो महासामर्थ की गिफ्ट जाएंगे, चेंज हो जाएगा सारा कुछ। आमीन। अब मिनिस्ट्री को हमने आगे लेकर जाना है, आपने भी साथ साथ में आगे रहना है। आपने साथ साथ में दूतों की नाई काम करना है, जेलसी की नाई नहीं, एक दूसरे से नहीं पंगा लेना। और ये नहीं कि कुछ लोग को ये एतराज है कि वो उसने आपको ये बोल दिया तो आप चले गए, आपका नुकसान हुआ है। अगर कुछ भी पंगा है तो मुझे बताओ, वो बोला जाएगा, ठीक किया जाएगा, ताकि आप सीधे सीधे चलो। ये जगह वो है
जहां आपको दूत बनाया जाएगा। मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम कलीसिया नहीं हो, तुम फॉलोअर नहीं हो, तुम दूत हो जो हजारों 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 लाखों कलीसियाएं बनाएंगे। तुम दूत बनते जा रहे हो, दूत। आज वो अमृतसर से आए होंगे, उन्होंने बोला जी हम सिंपल थे, अब किसी से बात करते हैं दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं लोगों के घरों से। ये क्यों है? क्योंकि तुम्हारे अंदर अब दूतों के गुण आ चुके हैं, तुम दूत बन चुके हो। तो आपने ध्यान रखना है, अगला हफ्ता और उससे अगला ये जबरदस्त है। जो लोग घर में पड़े हुए उठाओ उनको, अब समय आ गया। अगले हफ्ते लहू से भरे हुए हाथ से कलवरी के पहाड़ से तुम्हारे ऊपर मैं हाथ रखूंगा। मैं बोलता हूं शब्द की ताकत को देखोगे तुम यीशु के नाम में। शब्द की ताकत तुम्हारे घरों में, तुम्हारी कलीसियाओं में बल से उतरेगी और दिखेगी यीशु के नाम से। अब मैं चाहता हूं उनके नाम अनाउंस किए जाएं जो जिनको प्रेयर शॉल आए हैं, और जो परमेश्वर के दास पहली बार आए हैं वो मुझे पीछे मिल सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हो, मुझे मिलना चाहते हो, तो मुझे पीछे ऑफिस में मिल सकते हो। मैं 2-2 मिनट आपसे बात करूंगा ताकि हरमीत कौर जी लंबी ਉਹ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਾਸਟਰ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲੰਬੀ, ਪਾਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸੁਧਾਰ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਪਾਸਟਰ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ जिन्हां दे पति नूं किडनियां दी प्रॉब्लम है, ओ सुखजीत कौर ओ भी पुलपिट ते चले जान। पास्टर सुखदीप गिद्दड़बाहा ओ भी पुलपिट ते चले जान। एवेंजलिस्ट पूनम लुधियाना ओ भी पुलपिट ते चले जान। पास्टर गोपाल जी जलंधर ओ भी पुलपिट ते चले जान। पास्टर हरमीत कौर लंबी, पास्टर सुनो, कुछ लोग वो बोलते जी मैं 2 बार आया था, मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इस बार मैं आऊंगा। सुनिए मेरी बात, अगर मैं इन चक्करों में पड़ा रहूंगा मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। मुझे थोड़ी याद है आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, इस बार रुके हो। परमेश्वर जो नाम देता है मैं वही नाम बोलता हूं ताकि तुम्हारे जीवन में वो महासामर्थ्य गिफ्ट बड़े कामों को करे। तो आपने कंटिन्यू आना है ताकि जब परमेश्वर का गिफ्ट आपको दिया जाए आपके जीवन में वो बड़े मिराकल को करे। पास्टर हरमीत कौर अगर इस बार नहीं आए लंबी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगली बार पास्टर हरमीत बोला जाएगा कौर नाम आपका और आपको बताया जाएगा। जीसस। पास्टर प्रदीप कुमार सीएमसी लुधियाना, पास्टर सुखदीप कौर जो लोग प्रेयर शॉल चाहते हैं, मुक्तसर जिन्हां दे आपने मुझे पति बोल नूं कर किडनियां दी भेजना है प्रॉब्लम है, ताकि पास्टर सुखदीप सिंह गिद्दड़बाहा, एवेंजलिस्ट पूनम लुधियाना और पास्टर गोपाल जी जलंधर आज इन्हां परमेश्वर के दास दासियां नूं प्रेयर शॉल गिफ्ट भेंट किया जा रहा है। तुसीं जानते हैं प्रेयर शॉल एक गिफ्ट है और गिफ्ट दी कोई कीमत नहीं, भावें डॉलरां च है पर फिर भी ये फ्री दिता जा रहा। सर्टिफिकेट फ्री, ले हैंड फ्री, लंगर रहना खाना सब, सर्टिफिकेशन। सुनिए ये बात बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए यहाँ सब कुछ
फ्री दिया जा रहा है, ऐसे नहीं है वो बोलते जी हाँ हमारे ऐसी बात थी ऐसे। आप प्रैक्टिकली उतर कर देखो, आपको समझ आएगा कि कैसे परमेश्वर का काम किया जाता है। यहाँ फ्री है तो वो बोला नहीं जाता, वो होता है यहाँ पे, यस वो करके दिखाते हैं परमेश्वर की दया से। तो इसलिए यहाँ आपकी मेंबरशिप नहीं है, मेंटरशिप नहीं है, आपको फ्री है सारा कुछ। इवन आपको पता है हर जगह प्लेट सिस्टम है, लंगर के पैसे ले रहे हैं सब, लेकिन परमेश्वर ने बल दिया हमें तो ये सदा फ्री चलता रहेगा सब कुछ। तो इसलिए आपने किसी भी बात को आपको लगता है मुझे ये चाहिए तो आपने बोल कर भेजना है। इस बात को समझें आप, ताकि हम नियम से आगे बढ़ते जाएं। और आप पहली बार क्यों नहीं आए, आप भी भेज सकते हो, आपको भी प्रेयर शॉल दिया जाएगा। गॉड ब्लेस यू। ਅੱਜ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ खुदा का शुक्र है, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने मुझे इस जगह पे इकट्ठा किया, खड़ा किया। और मैं सच में मैं जब देखता था कि सभी को ये प्रेयर शॉल मिला हुआ है तो मैं बड़े चाह से देखता था और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि सभी को प्रेयर शॉल मिल रहा है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने अपने नबी के मन में ये बात को डाला कि मुझे भी एक प्रेयर शॉल मिलना चाहिए। और मैंने संत जी को बोला था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग इसको पहनते हैं, और मैं भी ये चाहता हूँ कि मुझे भी ये प्रेयर शॉल मिले। और सच में जो खुदा के दास हैं, खुदा के जो नबी हैं, उन्होंने मुझे ये प्रेयर शॉल आज दिया है तो मुझे बड़ा ही खुशी हो रही है, बहुत ही अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ। और मैं ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। थैंक यू सो मच। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁੱਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੀਸਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ। ਥੈਂਕਸ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਮਹਾਸ਼ਾਮਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸਪਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ। ਗॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।